एक समय था जब समाज में शिक्षक और डॉक्टर की बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। जहां शिक्षक पूजे जाते थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर को सेकंड गॉड माना जाता था, यानी दूसरा भगवान। लेकिन आज इस कलयुगी समय में डॉक्टर ने अपनी करतूतों से इस पेशे को भी शर्मसार कर रखा है। घटना है एक पटना में अवस्थित सीएनएस हॉस्पिटल की, जहां रोगी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है और उसके परिजनों को सही जानकारी नहीं दी जाती है। कभी ये बताया जाता है कि आपके पेशेंट नहीं रहे और कुछ घंटे बाद ही पुनः उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको सूचना गलत दी गई है, वो नर्स नहीं थी और इस कारण से वो पहचान नहीं पाई। आपके पिता, आपके रोगी अभी भी जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है, चिंता न करें। लेकिन जब उनके परिजन जिद करते हैं कि आप मुझे उनसे मिलवाएं, मुझे दिखाएं, तो वो दिखाने से, मिलवाने से साफ इनकार कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इलाजरत आईसीयू में भर्ती रोगी से हम आपको मिलवाएं। दूसरे दिन भी नहीं मिलवाया जाता है और लगातार दवा के नाम पर उनका बिल बढ़ता चला जाता है। रोगी के परिजन को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, हॉस्पिटल वाले उनके साथ चीट कर रहे हैं। इस पर जब वो मीडिया को खबर करने की बात करते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन को वो कहते हैं कि आप हमारे रोगी से मिलवाएं या डिस्चार्ज करें और अन्यथा हम मीडिया को बुलाते हैं। तो कुछ देर के बाद ही, मात्र 15 मिनट के बाद ही उन्हें आकर सूचना दी जाती है आपके पेशेंट शेष नहीं रहे। बड़ी सोचने वाली बात है, हैरानी वाली बात है कि आखिर इतनी जल्दी परिदृश्य कैसे बदल जाता है। आखिर क्यों किया जाता है किसी पेशेंट के परिजन के साथ इस तरह का भद्दा मजाक। लोगों की सांस अटक जाती है क्योंकि उनके परिजन के बारे में जब सही जानकारी नहीं मिलती है कि परिजन का जीवन है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से अस्पताल प्रशासन उन्हें जानकारियां देता है, उपलब्ध करवाता है, वह पूरी तरह से परिजनों को दिग्भ्रमित करके रखता है और इस कारण से परिजन काफी आक्रोशित थे और मीडिया के सामने उन्हें स्पष्ट स्वीकार किया कि प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखा है और परिजन के गुजर जाने के बाद भी सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए उन्हें जिंदा बताया गया और हम लोगों से नहीं मिलवाया गया। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह की हरकतें क्यों होता रहता है। आखिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लोगों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों करते हैं। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए। सरकारी अस्पतालों में कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता उन्हें, यहाँ तक कि कई बार सरकारी अस्पताल में बेड भी मुहैया नहीं होती और दूसरी तरफ जब कोई हिम्मत करके या मजबूरी में, लाचारी में और जब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मुख रुख करते हैं तो वहाँ भी उन्हें धोखा दिया जाता है और बिल बनाने के लिए उन्हें हलाल किया जाता है। सेकेंड टाइम जब लास्ट, इससे पहले जब कॉल आया उस समय, उसके बाद इन लोग मैसेज देते हैं कि आपका पेशेंट उससे पहले तो बीच में जब एक बार बात हुआ तो बोले, तो उसके बाद बोले कि आपका पेशेंट रिकवर हो रहा है, पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया है और 40 किए हैं। जबकि अभी तक यहाँ जब से लाए हैं तब से बीपी फ्लक्चुएट है, कभी बहुत ज़्यादा है तो कभी बहुत ज़्यादा नहीं, कभी भी नॉर्मल है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप खुद बोल रहे हैं कि माइंडलेस हो चुका है, माइंड डेड हो चुका है, ब्रीथिंग ख़त्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर आप किस बेसिस पे पेशेंट को आईसीयू में भर्ती रखें। बोल रहे हैं क्या कि नहीं, जब तक आपका हार्ट बीट पूरा डेड नहीं होता तब तक हम लोग डिस्चार्ज नहीं करें। तो इस तरह से गलत जबकि है ना? लगभग कल दिन से ही कोई एक्टिविटी नहीं है, बॉडी ऑलमोस्ट खुद ये जवाब दे रहे हैं। मैंने खुद बोला कि ठीक है, आप 80% पेशेंट आपका डेड है। फिर ये बोले कि से अगर आप लोग लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे बना करके, आप लोग ऐसे ले जाइए पेशेंट को। हेलो, हाँ आया एम्बुलेंस, कौन गया लाने? कागज हम ले लिए सब पेपर। ठीक नहीं हाँ तो हाँ, ये सब नहीं करते। आइए बात 1 मिनट के लिए बाहर में आइए। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार। यहाँ किस किस बीमारियों की इलाज होती है?
इसके तो रिसेप्शन से इंक्वायरी करना पड़ेगा, हैं? वहाँ जाके पता चलेगा। रिसेप्शन से गाड़ी इंक्वायरी करना कहाँ है। है? अपना वाला गाड़ी कहाँ है? ठीक है, रिसेप्शन से तो पूछा ही जा सकता है। जैसे आप लोग भी तो ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे हैं, हमको डिटेल मालूम नहीं है। मालूम तो आप सब लोग को सब कुछ होता है, क्योंकि आप तो यहाँ पर गेट पर हैं, यहाँ से एंट्री नहीं करने देते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है। आप लोग की बिना जानकारी के तो कुछ होता ही नहीं है।